और आपका क्या कहना है? सबसे पहले हरिकेश जी, मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत-बहुत अभिवादन करता हूं और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर यहाँ पर बैठक की और हम सबकी एक सलाह पर यहाँ पर बैठक हुई। मैं बैठक तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आप संवर समाज से आते हैं, मामला उग्र है, ट्रेंडिंग में है। आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मैट्री विश्वविद्यालय का है, तो बात तो कहना चाहिए। ऐसा है ना कि यह जो नया रूल बना है, तो सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि जब नाज़ मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यह नियम कहीं न कहीं सरकार के लिए भस्मासुरकारी एक नियम है। जैसे भस्मासुर को जो वरदान मिला था अंतिम में, वह अपने वरदान को अपने ही सर पर रखकर वह नाश को प्राप्त हुआ था। तो कहीं न कहीं यह नीति जो है सरकार के लिए ही विनाशकारी होगी। आखिर में यह समता के कानून बताकर सवर्ण समाज के छात्रों का सरकार विरोध कर रही है। विरोध नहीं, कमेटी गठित होगी और जिस प्रकार SC/ST एक्ट गांव में लगता है लोगों के खिलाफ और बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार ये जनरल वाले बच्चों के साथ होगा। इस पर आपका मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन बच्चा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता है, उसी दिन उसकी सारी जात मिट जाती है। विद्यार्थी की कोई जात होती नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में वह सब समान है, बराबर है, एक बराबर बैठ रहा है, एक बराबर सब चल रहा है, एक बराबर खा रहा है, तो यह नया नियम लाने की जरूरत क्या थी? सरकार यह भेदभाव मिटा नहीं रही है, भेदभाव और पैदा कर रही है। यह भेदभाव छात्रों के बीच ला रही है, तो यह सरकार के लिए बहुत ही विनाशकारी है। और मैं बताना चाहता हूं कि सवर्ण समाज ही है जो बीजेपी का हाथ पकड़ी हुई है, तो इस समय गद्दी पर बैठी है। अगर जिस दिन सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज ने भाजपा का हाथ छोड़ा, तो उस दिन भाजपा की नैया डूब जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी इस समय मैं उनसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए प्रयागराज के विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपके प्रयागराज के हैं। आज वो उनके लड़के प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। बताया जाता है कि प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत सकते। उस मुद्दे पर क्या ये बीजेपी के साथ हो सकता है? बिल्कुल होगा। आखिर में जब इनका इतना जलजला बढ़ चुका है, बीजेपी वालों को सोच रहे हैं कि अब हम कुछ भी कर देंगे, ये इनका हम केवल वोट बैंक के फायदे के लिए ले रहे हैं। सवर्ण समाज कुछ नहीं बोलेगा। अरे मैं सवर्ण समाज के उन नेताओं ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि जो सरकार में बैठे हैं और सवर्ण समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? वो सरकार से प्रश्न सवाल नहीं कर सकते कि इतनी मतलब कि सवर्णों के विरोध में इतनी नीतियां बन रही हैं, सवर्णों की पूरा घेराबंदी हो रही है, तो वह सरकार से प्रश्न पूछे। आखिर में क्या सवर्ण समाज के में गरीब और तबके पिछड़े लोग नहीं हैं? गरीब समाज के सवर्ण समाज के गरीब लोगों को आवाज कौन उठाएगा? सोशल मीडिया पर यह भरा पड़ा हुआ है कि अगर कोई प्रोफेसर किसी SC/ST OBC छात्र को डांट देगा तो उस पर एक्ट लग जाएगा, वह नौकरी से वंचित हो जाएगा, वह प्रोफेसर के पद से हट जाएगा। तो यह इस पर आपकी क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल यह कानून किसी प्रकार की समानता को नहीं लाता है, यह असमानता फैला रहा है और यह सवर्ण समाज के छात्रों को एक बाधित कर रहा है। उनके आगे पढ़ने वाले छात्रों में यह एक असमानता की भाव पैदा करेगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सी गलतियां हैं। जैसे कि अगर अन्य कास्ट के जो बच्चे हैं, वह झूठा आरोप लगा दे कि मुझे सवर्ण समाज का बच्चा ये ऐसी गाली दे रहा है, मतलब कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे झूठा ही आरोप लगाए, पर फंसेगा सवर्ण समाज का बच्चा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि क्यों ऐसी असमानताएं फैला रही है सरकार? यह सारी नीतियां बंद होनी चाहिए, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण केवल सम्मान का भूखा है। आखिर में जब 2000 साल पहले, मुझे याद है कि नंद वंश का शासक महापद्मनंद एक ब्राह्मण की चुटिया के साथ खिलवाड़ किया था, तो उस समय पूरा चाणक्य ने पूरे नंद वंश का समूल नाश कर दिया था। और 1857 में मुझे याद है कि आजादी की पहली गोली खाने वाला ही ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में ही भारत का एकदम मार्ग पथ प्रदर्शक रहा है, और आज ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं पीछा दिखाया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं सरकार को यह बताना चाह रहा हूँ कि सरकार अपनी गड्ढा खन रही है अपनी अंतिम दिनों के लिए। तो इस